Hello everyone, welcome back to Priyasana Lifestyle. Very good evening to all and wish you a very happy new year. Welcome to 2023. Yes, सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और कहते हैं सबसे पूछे जाने वाला कॉमन क्वेश्चन मेरे YouTube पर, कहाँ थी मैं अब तक, क्यों नहीं आ रही है कोई वीडियो। तो गाइज, कहाँ थी मैं अब तक, उसका एक छोटा छोटा क्लिप मैंने लिया है। पहले आप जाइए, वो देख कर आइए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, हॉस्पिटल में हूँ। पता नहीं क्या यार, ठीक ही नहीं होने के नाम ले रहे हो। मैं पिछले 1 महीने से काफ़ी सफ़र कर रही हूँ और डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा अभी कि क्या प्रॉब्लम इतनी हो रही है। तो आज कुछ टेस्ट लिखे हैं मेरे, लाइक एक्सरे लिखा है, चेस्ट एक्सरे, PNS और कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो लिखे हैं। तो जिसमें से ब्लड टेस्ट वगैरह तो कल खाली पेट होंगे, वो कल करवाऊँगी मॉर्निंग में आकर। एंड एक्सरे अभी हो गया है मेरा, दीपक जी मेरी दवाई लेने गए हैं एंड मैं यहाँ वेट कर रही हूँ क्योंकि 10 से 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। तो फिर मिलती हूँ अभी आपसे। तो अब तक की तो यही डिटेल है कि वो ठीक होने पे नहीं आ रही है। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। एंड कल से मैं अब मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे इवनिंग में। इनफैक्ट 6:45 होने जा रहे हैं, शाम हो रही है। और सुबह मैं गई थी डॉक्टर के पास ब्लड सैंपल के टेस्ट के लिए। और तो अभी मैं बता देती हूँ आपको कि पूरा प्रॉपर क्या चल रहा है मेरी लाइफ में अभी। गाइज, मैं आप लोग जैसे देख रहे हो कि लास्ट 1 मंथ से मेरा कंटिन्यू डॉक्टर के पास आना जाना चल रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। खांसी और कफ मुझे बहुत बन रहा था और बैक टू बैक सारी चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे चेस्ट में परसों जब मैं डॉक्टर के पास विजिट किया तो डॉक्टर ने कहा कि इतनी दवाइयाँ हमने आपको दे रखी है, उसके बाद भी क्योर नहीं हो रहा है, उसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। तो फाइनली कुछ टेस्ट कराए गए मेरे, जिसमें चेस्ट एक्सरे था और ब्लड टेस्ट था। तो PNS करके कुछ टेस्ट थे चेस्ट एक्सरे के और कुछ ब्लड टेस्ट था। तो वो सब होने पे कल आज फाइनली मैंने डॉक्टर से मिली। तो चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन है और जिसकी वजह से इन्फेक्शन ख़त्म ना होने की वजह से इतना कफ हो रहा है और पूरी बॉडी पेन कर रही है। फीवर बार उतर नहीं रहा है, फीवर चढ़ रहा है उतर रहा है, बिकॉज क्योंकि इन्फेक्शन है। तो अभी डायग्नोज इन्फेक्शन ही हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे कम्प्लीटली, एक्चुअली ये था कि आज वो मुझे कह रहे थे कि आप एडमिट हो जाओ 2-3 दिन के लिए, पर मैंने एडमिट तो मैं नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए, मैं घर पर ही क्योर कर लूँगी। तो मैं ऑलरेडी 3 दिन से ऑफिस नहीं जा रही हूँ और आगे भी बेड रेस्ट के लिए बोला है मुझे डॉक्टर ने, एटलीस्ट जब तक कि पूरा चेस्ट इन्फेक्शन नहीं निकल जाता। बिल्कुल ही मुझे बाहर ठंड में जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है कि आप बिल्कुल एक कमरे में बंद हो जाओ इस टाइम और बिल्कुल बाहर मत निकलो। तो मैं इस टाइम बिल्कुल ही एक ही कमरे में बंद हो गई हूँ। और फाइनली जब आज दवाई लेकर आई हूँ तो मैं कमरे में ही हूँ। तो मैंने कहा कि कल से चल क्या रहा है, मैंने आप लोगों को बताया तो नहीं, तो अभी बता देती हूँ। बस यही है गाइस कि अब टाइम लगेगा, इन्फेक्शन है और जैसे जैसे इन्फेक्शन ख़त्म होगा फीवर वगैरह अपने आप ठीक होने लगेगा, खांसी ठीक होने लगेगी वो, और उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा इन्फेक्शन हो जाने में। लेकिन तब तक का सीन यही रहेगा कि गाइज मैं अभी ऑफिस तो नहीं जाने वाली हूँ। ऑलरेडी 3-4 दिन की छुट्टी हो चुकी है और आगे भी 3-4 दिन का कुछ पता नहीं है। 5 डेज़ की दवाइयाँ दी गई हैं मुझे। सो लेट्स सी क्या रहेगा, मैं अपडेट करती रहूँगी आपको।
गाइस, आज है डे 4 और मैं ठीक हूँ। मैं कल रात को वार्ड में शिफ्ट हो गई थी आईसीयू से। डे 1, 2, 2, डे 3 में आईसीयू में रही। डे 3 की नाइट में मुझे वार्ड शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी मैं ठीक हूँ। थोड़ा इन्फेक्शन है अभी भी कफ का, पर डॉक्टर्स कह रहे हैं वो टाइम के साथ ही जाएगा। बट पहले से बेटर हूँ और होप सो कि आज मेरा डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे घर जाकर। सो वेलकम बैक गाइज। मैं घर आ चुकी हूँ। इनफैक्ट काफ़ी दिन पहले आ गई थी, हो गए 2-4 डेज तो हो ही गए हैं। बट मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ, बिकॉज मुझे कफ बहुत ज़्यादा था। और हॉस्पिटल से आने का भी रीज़न यही था क्योंकि हमें डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप घर जाकर ऑक्सीजन घर पर दीजिए इन्हें, और दवाइयाँ भी घर पर ही दीजिए, क्योंकि खामखा हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम भी ऑक्सीजन ही देंगे। मेरी ऑक्सीजन काफ़ी ड्रिप हो रही है गाइस, उसी की वजह से 75-74 तक जा रही है, जो कि नॉर्मल पर्सन की ऑक्सीजन 98-99 रहती है। एक सिक पर्सन की ऑक्सीजन 88 रहती है, और उससे नीचे जाना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाली बात है। और मेरी ऑक्सीजन ही बहुत ज़्यादा ड्रिप हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मेरा कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं किया है। मेरी फैमिली ने कुछ इंजॉय नहीं किया है, ना कोई क्रिसमस ना न्यू ईयर। बस इसी तरीके से हम न्यू ईयर में आ गए हैं। बट ये है कि 2023 में मैं अच्छे से बात कर पा रही हूँ, और आई विश, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी हेल्थ जल्दी से जल्दी ठीक हो, मैं ठीक हूँ और जल्दी जल्दी रिकवर करके अपने बैक टू रूटीन पर जाऊँ। और ऑफिस से भी मैं ब्रेक पर हूँ, बहुत टाइम से ब्रेक ले रखा है मैंने। 2.5 वीक हो चुके हैं मैं ब्रेक पर हूँ, काफ़ी टाइम से। बट यस, यही है जो चल रहा है अभी मेरी लाइफ में। और तो एक बार गाइज मैं ठीक हो जाऊँ, देन मैं बाउंस बैक करूँगी। आई विल बी कम सून विद गुड वीडियोज़। बट फिलहाल के लिए मैं ऑफिस से ही नहीं, मैंने यूट्यूब से भी ब्रेक लिया है। तो एक बार ठीक होते हैं और ठीक होकर आपसे दोबारा मिलूँगी मैं। तब तक के लिए bye guys, and once again happy new year. May Mata Rani brings lots of love, happiness, success in your prosperity in your path, in your life. And that's it guys. Bye bye. Take care of yourself. And please do like, share and subscribe. And please मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे को unsubscribe मत करना. Very soon I'll be back. Very, very, very soon. Bye. Please do like, share and subscribe to my video guys. Bye.